चलिए दोस्तों, आपको कौन बनेगा 100 पति में दूसरा एपिसोड में आपका स्वागत है। और इसमें हम कल पहला एपिसोड डाले थे और दूसरा एपिसोड में फिर से हम बच्चों के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। कौन बनेगा 100 पति में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम क्या हुआ भाई? राहुल कुमार। राहुल कुमार। चलिए, पहले इस खेलने बैठे हैं, क्या इसके बारे में जानते हो ना? जी सर। नहीं, अगर जानते हो तब पर भी सुन लो, ठीक है। आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन में 1 रुपया, दूसरा क्वेश्चन में 2 रुपया, तीसरा क्वेश्चन में 3 रुपया, 4 इस तरह 3 रुपया, इस तरह से यानी 4 रुपया मिलेगा, ठीक है। और टोटल 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप 100 रुपया जीत कर जा सकते हैं। अगर आपका मन होगा तो 50 रुपया लेकर भी जा सकते हैं। जी सर। और एक गलत जवाब पर आपको जितना पैसा जीते हैं उसमें से ½ रुपया कट जाएगा, यानी 1/2 भाग कट जाएगा। और आपका ऑडियंस पोल 2 मिलेगा। और ऑप्शन बोलने के बाद आप ऑडियंस पोल नहीं बोलना है। जो फंस जाओगे पहले बोल देना सर ऑडियंस पोल लेना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके बीच है, अमेरिका की खोज किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन सुनना। अमेरिका की खोज किस वर्ष हुआ था? 1453 में, दूसरा ऑप्शन 1492, तीसरा ऑप्शन 1498, चौथा ऑप्शन 1519 ईस्वी में। बताइए। 1492 बी। 1492 में? जी सर। अगर आप चाहते हैं तो ऑडियंस पोल ले सकते हैं। नहीं ले सकते हैं? नहीं। आप मिलेगा नहीं। अगर ऑप्शन बोल दिया जाए गलत हो जाएगा, ठीक है। जी सर। तो चलिए, ऑप्शन बी मारे 1492। कंप्यूटर महाशय बी पर लॉक लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब आपने बोले हैं। आपका 1 रुपया जीत चुके हैं पहला क्वेश्चन में। चलिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन 2 रुपया का आपको मिलेगा। चलिए, जवाब आपको देना है, ठीक है। सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन 1752 में, दूसरा ऑप्शन 1754 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन 1755 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन 1756 ईस्वी में। डी होगा 1756। 1756। फिर से ऑप्शन सुनना, हम गलत बोल दिए। 1752 ईस्वी, 1754 ईस्वी और तीसरा ऑप्शन 1755 ईस्वी और चौथा ऑप्शन 1956 ईस्वी। 1756। 1756 ईस्वी। बिल्कुल आपको गलत जवाब मिला है। आप 1 रुपया का जो भागीदारी था, 2 नंबर क्वेश्चन में आप लोग 0 रुपया मिला है। बिल्कुल। चलिए, इसमें कंप्यूटर महाशय ने गलती बोला था और ये 1756 पहला ऑप्शन जो बोला था आप सही बोले थे। बिल्कुल वो सही जवाब था। चलिए, आपका 2 क्वेश्चन में 2 रुपया आप मिल चुके हैं। चलिए, तीसरा क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश का सबसे अधिक लाभ हुआ था? आपको तीसरा क्वेश्चन है, आपको मिलेगा 4 रुपया। सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश का सबसे अधिक लाभ हुआ था? पहला ऑप्शन इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन जर्मनी, तीसरा ऑप्शन अमेरिका, चौथा ऑप्शन स्पेन। अमेरिका। अमेरिका बिल्कुल सही जवाब है। आपको 4 रुपया मिल गया। चलो, चौथा क्वेश्चन आपको मिलेगा 6 रुपया। चलिए, जवाब दीजिएगा। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1768, दूसरा ऑप्शन है 1770 और तीसरा ऑप्शन है 1762, चौथा ऑप्शन है 1773 ईस्वी में। डी होगा 1773। डी 1700 ऑप्शन लॉक लगा दिया जाए। कंप्यूटर महाशय डी में लॉक लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब है। आप 4 क्वेश्चन में 6 रुपया जीत चुके हैं। आपका 5वां क्वेश्चन आपको मिलेगा 12 रुपया। चलिए, अगला क्वेश्चन। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? पहला ऑप्शन वाशिंगटन, वेलेजली, कॉर्नरवालिस और कर्जन। कर्नवालिस। बिल्कुल आप श्योर हैं? जी सर। चलो, यानी कि कौन ऑप्शन नंबर सी कर्नवालिस। तो इस पर लॉक लगा दिया जाए। जी सर।
का आपको 12 रुपया जीत गए हैं। आपका छठा क्वेश्चन मिलेगा 14 रुपया। ठीक है। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 4 जुलाई, दूसरा ऑप्शन 14 जुलाई, तीसरा ऑप्शन है 27 अगस्त और चौथा ऑप्शन है 31 जुलाई। 14 जुलाई बी। 14 जुलाई बिल्कुल लॉक लगा दिया जाए? जी सर। सोच समझ के खेलिएगा। जी सर। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका बी ऑप्शन सही है। आप 6 नंबर क्वेश्चन में 14 रुपये आप जीत चुके हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन आपको मिलेगा 28 रुपया। चलिए, फ्रांस में आतंक का राज किस वर्ष स्थापित हुआ था? पहला ऑप्शन 1789, दूसरा ऑप्शन 1791, तीसरा ऑप्शन 1792, चौथा ऑप्शन 1793 ईस्वी में। 1793। कंप्यूटर महाशय 1793 ईस्वी यानी कि ऑप्शन नंबर डी में लॉक लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब है। आप 7 क्वेश्चन 28 रुपया जीत चुके हैं और आपका 8वां क्वेश्चन मिलेगा आपको 30 रुपया। चलिए, अगला क्वेश्चन है अमेरिका में सैनिक रखने के खर्च के लिए किस वस्तु पर चुंगी लगाई गई? क्या आपके सिलेबस का क्वेश्चन है? नहीं। तो चलिए, आपका दूसरा क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन बोला गया था वो गलती था। आपका 8वां क्वेश्चन 30 रुपया मिलेगा। चलिए जवाब दीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? पहला ऑप्शन 1918, दूसरा ऑप्शन 1917, तीसरा ऑप्शन 1914 और चौथा ऑप्शन 1920 ईस्वी। 1918। 1918 यानी ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर महाशय ऑप्शन नंबर ए में लॉक लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब बोले हैं। चलिए, आपका 30 रुपया 8 क्वेश्चन पर जवाब दे चुके हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन आपको मिलेगा 32 रुपया। चलिए ध्यान से खेलिएगा। लुई सोलामा की पत्नी कौन थी? पहला ऑप्शन है मेटी आयोनती, दूसरा मेरी क्यूरी, तीसरा मेरी सिमथ और चौथा इनमें से कोई नहीं। मेरी अंतोनी यानी ऑप्शन नंबर ए मेरी अयोंती। फिर से बोलिए सर। मेरी अयोंती, दूसरा मेरी क्यूरी, तीसरा मेरी सिमथ और चौथा इनमें से कोई नहीं। मेरी अंतोनी। अनियोतिन ना? अंतोनी। चलिए कंप्यूटर महाशय ऑप्शन ए में लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब है। आप 9 क्वेश्चन में 32 रुपया जीत चुके हैं और आपका 10वां क्वेश्चन आपको मिलेगा, 10वां क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा 36 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। रूस और जर्मनी में शांति संधि कब हुआ था? फिर सुनिएगा, रूस और जर्मनी में शांति संधि कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1918, दूसरा ऑप्शन 1917, तीसरा ऑप्शन 1920, चौथा ऑप्शन 1930 ईस्वी में। बताइए। 1918। 1918 यानी कंप्यूटर महाशय लॉक लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब है 1918 ईस्वी में इसको। यानी आप 10 क्वेश्चन में 36 रुपया जीत चुके हैं। ठीक है। चलिए आपको 11वां क्वेश्चन मिलेगा 40 रुपया। चलिए जवाब दीजिएगा। मित्र राष्ट्रों का पेरिस में सम्मेलन कब हुआ था? आपका 40 रुपया मिलेगा। मित्र राष्ट्रों का पेरिस में सम्मेलन कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1919, दूसरा ऑप्शन 1930, तीसरा ऑप्शन 1920 और चौथा ऑप्शन 1925 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में मित्र राष्ट्र का पेरिस सम्मेलन 1920 ईस्वी में ना। चलिए कंप्यूटर महाशय लॉक लगा दिया जाए। चलिए बिल्कुल गलत जवाब आपने जवाब दिया है। 1918 होगा और आप 11वां क्वेश्चन में जो 36 रुपया जीते थे 40 मिलता, आपको 18 रुपया का भागीदारी हो चुके हैं। चलिए 12वां क्वेश्चन मिलेगा आपको 22 रुपया का। ठीक है। 12वां क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? पहला ऑप्शन 2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 3 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 4 वर्ष, चौथा ऑप्शन 5 वर्ष।
प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्ष तक चला था? आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अगर आप ऑडियंस को लेना चाहते ले सकते हैं। 3 यानी ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर महाशय, लॉक लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब है। अब 12वां क्वेश्चन में 22 रुपया जीत चुके हैं। चलिए, जो आप बोले थे 3 वर्ष, वो कंप्यूटर महाशय गलती जवाब दे चुका था। 4 वर्ष होगा। आप लोग प्यार से देखिएगा, 4 वर्ष का होगा। ठीक है, चलिए, आपका 18 रुपया जीते थे, आप 9 रुपया पर आ गए हैं। ठीक है, आपको 13वां क्वेश्चन पूछा जाएगा। 9 रुपया पर आए हैं, आपको 15 रुपया मिलेगा। ठीक है, चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष समर्पण किया था? द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष समर्पण किया था? ऑप्शन है 1914। रेडियंस बोल लेंगे सर। फिर से क्वेश्चन रिपीट किया जाए? नहीं सर, रेडियंस बोल लेंगे सर। रेडियन बोल लेंगे, ऑडियंस तो पहले ऑप्शन पहले सुन लो। चलिए, ऑप्शन पहले क्वेश्चन फिर समझिए। द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष समर्पण किया था? पहला ऑप्शन है 1914, दूसरा ऑप्शन 1942, तीसरा ऑप्शन 1944 और चौथा ऑप्शन है 1945 ईस्वी। आप जवाब दीजिएगा, क्या ऑडियंस बोल लीजिएगा? जवाब चलो, बिल्कुल जवाब दीजिए। फिर से सुनिए, द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष समर्पण किया था? पहला ऑप्शन 1914, दूसरा ऑप्शन 1942, तीसरा ऑप्शन 1944 और चौथा ऑप्शन है 1945 ईस्वी में। जवाब दीजिए। 1945। 1945 ईस्वी में। जी सर, 44। 44। चलो, चलिए, आप क्या ऑप्शन बोल रहे थे? 44 1944 में। जी सर। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। आपका 13वां क्वेश्चन में 15 रुपये आप लोग जीत चुके हैं। ठीक है, चलिए, आपका 14वां क्वेश्चन मिलेगा, आपको 20 रुपया मिलेगा। ठीक है, चलिए, अगला बताइए। 1917 में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध में अलग हो गया था? पहला ऑप्शन रूस, दूसरा ऑप्शन इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन अमेरिका, चौथा ऑप्शन जर्मनी। रूस। बिल्कुल सही जवाब है। आपको 14 नंबर में 20 रुपये आपको मिल चुका है। अब 15वां क्वेश्चन आपको 22 रुपया मिलेगा। ठीक है, चलिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। विश्व में, सुनना, 15वां क्वेश्चन आपको 22 रुपया मिलेगा। ठीक है, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका और चौथा ऑप्शन है स्पेन। अमेरिका। लॉक लगा दिया जाए? लगा। जी सर। बिल्कुल सही जवाब है, अमेरिका। आप 15वां क्वेश्चन 22 रुपया जीत चुके हैं। चलिए, 16वां क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपको 25 रुपया। चलिए, 16वां क्वेश्चन 25 रुपया मिलेगा। चलिए, ध्यान से। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति। आउट ऑफ सिलेबस। जॉर्ज वाशिंगटन। यार, आउट ऑफ सिलेबस था। नो सर। चलिए, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? जॉर्ज वाशिंगटन। विदाउट ऑप्शन दिए हुए ये मारा बहुत लड़का, ये लड़का ना, बहुत अच्छी जवाब है, जॉर्ज वाशिंगटन होगा ना। बिल्कुल, इसको 16वां क्वेश्चन 25 रुपया मिलेगा। 17वां क्वेश्चन इसको मिलेगा 27 रुपया। चलिए, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? पहला ऑप्शन ब्रिटेन अमेरिका, दूसरा ऑप्शन फ्रांस कनाडा, तीसरा ऑप्शन फ्रांस ब्रिटेन और चौथा ऑप्शन है कनाडा अमेरिका के बीच। फ्रांस और ब्रिटेन। बिल्कुल सही जवाब है। सप्तवर्षीय युद्ध 2 देशों के बीच हुआ था, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। बिल्कुल सही जवाब। 17वां क्वेश्चन 27 रुपया जीत चुके हैं। आपको अब मिलेगा 18वां क्वेश्चन 20 रुपया का। जवाब दीजिएगा। ठीक है, 30 रुपया का होगा। ठीक है, चलिए,
फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन 5। 3। बिल्कुल लॉक लगा दिया जाए? जी सर। सोच के खेलिएगा, आपको 30 रुपया हो चुका है, आप लेके जा सकते हैं। जी सर। 3 भाग। 3 भाग में बांटा गया था। जी सर। बिल्कुल सही जवाब है। 18वां क्वेश्चन 30 रुपया का ये जवाब है। अगला 19वां क्वेश्चन 35 रुपया इसको मिलेगा और आप बेहतर ढंग से खेलने का काम कीजिएगा। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? 19वां क्वेश्चन आपको 35 मिलेगा। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? पहला ऑप्शन सर्वसाधारण, दूसरा ऑप्शन किसान, तीसरा ऑप्शन पादरी, चौथा ऑप्शन राजा। पादरी। क्या श्योर हैं? लॉक लगा दिया जाए? जी सर। बिल्कुल सही जवाब है। प्रथम स्टेट में पादरी लोग आते थे। आप 35 रुपया का भागीदारी हो गया। 19वां क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है, आपको 40 रुपया का। अब 100 तक नहीं जा पहुंचे हैं। चलिए जवाब दीजिएगा, ठीक है? बेहतर ढंग से खेलने का काम करिएगा। अगला क्वेश्चन आपके बीच परोसा जाएगा। जेकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता कौन था? जेकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता कौन था? पहला ऑप्शन जॉन लॉक, दूसरा मैक्समिलियन रॉबस्पियर, तीसरा ऑप्शन प्रबुद्ध निरंकुश, चौथा ऑप्शन सीमित राजतंत्र। मैक्समिलियन रॉबस्पियर। मैक्समिलियन रॉबस्पियर बिल्कुल सही जवाब है। आप 40 रुपया तक जीत चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 100 तक आप लोग नहीं जीत पाए हैं। चलिए कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।